दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 जून 2020। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे पास आ सको तो आ जाओ। मेरी आवाज़, मेरा फार्मूला सुन, देख और समझ सको तो समझ लो, वरना भारत के लोग बच नहीं सकते। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मेरे पास आ सको तो आ जाओ। मेरी आवाज़, मेरा फार्मूला सुन सको तो, देख सको तो, समझ सको तो समझ लो, वरना भारत के लोग बच नहीं सकते। 99% तो यही संभावना है कि बच नहीं सकते। 99% तो यही संभावना है कि बच नहीं सकते। आप कहोगे, भाई ये तुम क्या शब्द बोल रहे हो सुबह सुबह? कुछ भगवान का नाम लेते, कुछ प्रभु स्मरण करते, अरे कोई भजन कीर्तन सुनते, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे शरीर में एक कोमल हृदय धड़कता है। कल को क्या होने वाला है मुझे आज पता चल जाता है। इसलिए उन लोगों का जीवन बचाने से अच्छा काम भगवान का नाम लेना भी नहीं है, भजन सुनना भी नहीं है, मेरे विचार से। इसलिए मैं तो ये बड़े पुण्य का काम कर रहा हूँ और इसमें सिर्फ 1% संभावना ये बची है कि आप लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा, वरना नहीं बचाया जा सकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे पास आ सको तो आ जाओ। मेरी आवाज़, मेरा फार्मूला सुन सको, देख सको, समझ सको तो समझ लो, वरना भारत के लोगों को 99% संभावना तो यही है कि नहीं बचाया जा सकेगा। फिर भी परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने 1% संभावना छोड़ी है। यदि लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे, मेरे फार्मूले को देखेंगे, समझेंगे तो उनका बचाव हो जाएगा। वे जितना देर करेंगे उतनी ही हानि उठाने के बाद उनको मेरे पास आना पड़ेगा। इसको सुन लो, इसको सेव कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होना तो यही है। भाई, पहला हमारा पॉइंट है, तो भाई क्या हो जाएगा? भारत के लोगों पर ये संकट, क्या संकट आएगा? तो सुन लो मेरे दोस्तों, मुझे किसी वजह से पता चला है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। क्या हो जाएगा भारत में ऐसी हालातें बन रही हैं कि यहाँ कोई मानवीय विप्लव होगा, यहाँ कोई गृह युद्ध होगा। लोग गली गली में, सड़क सड़क पर एक दूसरे की जान लेंगे। बड़ा हाहाकार मच जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा तो कोरोना या ये महामारी या दूसरी महामारी लोगों को नहीं छोड़ सकेगी। यदि उससे भी बच गए तो कोई आसमान से आता हुआ आग का गोला लोगों को लील जाएगा। उससे भी बच गए, भाग कर बच गए तो इस देश की धरती फट जाएगी। उससे भी बच गए तो सुनामी समुद्र से ऐसी आएगी कि धरती फटने से जो गड्ढे बनेंगे उनको पानी से भर दिया जाएगा। फिर कहाँ बचेंगे? और फिर भी कुछ बच गए तो कहीं न कहीं से परमाणु बम ऐसा आएगा कि लोगों को लील जाएगा।
अरे भाई मंगल भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत बोलो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भाई लोगों को बचाया जा सके। हाँ तो भाई हमने बताया कि क्या हो जाएगा। देखो मैंने बताया कि ये हो जाएगा। कोई न कोई तकलीफ़ या कई तरह की तकलीफ़ एक साथ आएंगी, जो मैं अपने संभाषणों में बताता रहता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। यदि हम नहीं चाहते तो। अच्छा तो भाई तुम ये कह रहे हो ऐसा हो जाएगा और इससे बचने का रास्ता भी बताते हो, तो यह बताओ ये क्यों हो जाएगा? हम कैसे मान लें कि ये हो जाएगा? देखो इंटरनेट ऐसी भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। जिन लोगों ने ये भविष्यवाणियाँ की उनमें 99% तो नकलची हैं। किन्हीं बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो कोई सुझाया गया उनकी नकल करके अपने भविष्यवाणियाँ बनाकर वे भविष्यवक्ता बन रहे हैं। लेकिन मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं एक विशेष प्रकार का आदमी हूँ। मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूँ कि हरामजादे भगवान, तुमने मुझे इस देश में जन्म दिया ही क्यों? मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूँ कि जगत जननी, तुझको तो जगत जननी कहना ही नहीं चाहिए। तुम एक पिशाचनी हो। तुमने ये दुनिया तो बनाई, लेकिन एक भयानक देश भारत ऐसा बनाया जहाँ पर कि लोगों के साथ, जीवों के साथ ऐसा होता है। मैं जनरली आप लोगों से कहता रहता हूँ कि मेरे को भगवान मिले, मेरे पास खुद आए। वो वैसे ही नहीं आ गए। मेरी चिल्लाहट सुन करके, मेरे से परेशान हो करके आए हैं कि मंगल बता तुम्हें क्या परेशानी है। और उन्होंने खुद आकर मेरे पास बहुत सी चीज़ें बताई हैं। उसने ही परमात्मा ने ये मुझे फार्मूला दिया कि मंगल ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा, लेकिन तुम हमको गाली मत दो। मैंने कही चलो भगवान अच्छा है, तुम मेरे पास आए तो सही। इसका क्यों हो जाएगा? यह परमात्मा ने मुझे बताया कि ऐसा होगा, और ये बहुत सी बातों से भी पता चला है। तुम तो कहोगे कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है, यह इल्यूजन है, ये तुम्हारी मेंटल इलनेस है। ये क्या भला ऐसा होता है कि परमात्मा खुद आकर ये बताए कि ऐसा हो जाएगा? तो ये मैं देख लो कि सिर्फ परमात्मा पर ही आधारित तुम मत रहो। ये विज्ञान, ये दिमाग, ये परिस्थितियाँ, ये तुम्हारा संकल्प, ये तुम्हारा मानव शरीर बहुत सी चीज़ों को समेटे हुए जो क्लियर आपको बताता है कि ऐसा हो जाएगा। इसको टाला भी जा सकता है। अब ये तीसरा पॉइंट आप सुनिए। ये सुनिए भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, तीसरा पॉइंट ये है क्योंकि ये इसलिए होगा कि भारत के लोग बहुत पाप करते हैं। पाप वो इसलिए करते हैं कि वे अज्ञानी हैं। उनके दिमाग का हरण कर लिया गया, इसलिए वो ऐसा पाप करते हैं कि उन पापों का दंड इस तरह से देना चाहता है भगवान, और वो देगा। 99% 1% संभावना है कि लोग मेरे पास आए, मेरा फार्मूला को मैं चलाऊंगा तो लोगों की प्राण रक्षा हो जाएगी। यह देख लो, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा। क्योंकि
भाई इन्होंने क्या पाप कर दिए। तो सुनो, हम जो मानव दिखते हैं उसमें 3 शरीर हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते ही हैं। भौतिक शरीर जो हमारा शरीर ये दिखता है, मानव शरीर जो हमारा मन काम करता है, कारण शरीर उसका भी अंदरूनी हिस्सा है, डीपनेस जो है। भौतिक शरीर को हम अपने सामने देखते हैं। ये 130 करोड़ मानव पुत्र हैं, इन सब का मानव का भौतिक शरीर है। अब इन लोगों का मानव शरीर क्या है? इन लोगों का मानव शरीर एक इंसान का शरीर नहीं है। इन लोगों का मानव शरीर एक जानवरों जैसा शरीर है। ये बहुत से लोगों का शैतानों जैसा शरीर है। दोस्तों, मैं किताबों में पढ़ता था कि हम 84 लाख योनियों का भोग करके और फिर इस मानव जन्म लिया है हमने। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं इसको गप ही मानता था, लेकिन जब से मैंने मानव की हलचल, मानव के कर्तव्य, उसके एटीट्यूड भारत में देखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये प्रिंसिपल सही होगा। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि ये जो हम मानव पुत्र देख रहे हैं, ये तो असल में फिजिकल बॉडी में तो मानव पुत्र हैं, ये एक मेंटल बॉडी में, मानव शरीर में अभी तक उन 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। इनमें बहुत से लोग शेर वगैरह हैं, बहुत से लोग कीड़े मकोड़े हैं, बहुत से लोग हिरण हैं। उनमें अभी विकास हो ही रहा है और विकास को कुंद कर दिया गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं सोचता कि इस देश में मानवता की आवाज़ इतने कम लोग क्यों उठाते हैं, तो मुझे पता चला कि ये जो भारत में मानव का विकास हुआ है, ये 84 लाख योनियों से यदि इसका भाग दे दिया जाए तो 130 करोड़ ऑब्लिक डिवाइडेड बाई 0.084 करोड़, मतलब 84 लाख योनियों से तो लगभग 155 का रिजल्ट निकलता है, जो हम कह सकते हैं कि वो सचमुच में उनको हम मानव पुत्र इंसान कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि देश में इतनी अंधेरगर्दी क्यों है। क्या अंधेरगर्दी है? क्या अंधेरगर्दी रही है? क्या ये मानव पुत्र ही नहीं, जंगली पुत्र ही नहीं, ये शैतान के पुत्र भारत के लोग कैसे बन गए? आपको पता चलेगा, जैसा हम बोलते रहते हैं कि कहीं ऐसा सानी नहीं मिलेगा कि लोग स्वर्ग भेजने के लिए एक तथाकथित पवित्र स्थलों में अपने पैसे, लोगों के पैसे हड़पने के लिए उनको करोड़ से काट कर नदी में बहा दें और कहेंगे कि भाई वो स्वर्ग चला गया, जैसे बनारस में होता था। कहीं ऐसा सानी नहीं मिलेगा कि लोग अपनी जिंदा बहन बेटियों को चिता पर जला दें कि तुम्हारा घर वाला मर गया, अब तुम भी मरो। ये बातें बताती हैं कि भारत के लोगों का दिमाग एक जंगली दिमाग से भी बुरा था। ये शैतानिक दिमाग था, ये पैशाचिक दिमाग था। जिस देश के लोग अपने भाई बंधुओं को एक चप्पल पहनकर गलियों में नहीं चलने दे सकते, उस देश में तो ऐसा होगा जैसा मैंने कहा है कि या तो कोरोना से लोग मरेंगे, इससे बच जाएंगे तो दूसरी भयानक बीमारी आएगी, उससे भी बच जाएंगे तो कोई आग का गोला लील जाएगा, उससे भी बच जाएंगे तो धरती फटेगी, उससे भी बचेंगे तो सुनामी होगी, उससे भी बचेंगे तो कोई न कोई एटॉमिक अटैक करेगा। ये मैं सब बुरा कर भी इसलिए कह रहा हूँ कि लोग चेत जाएं। मुझे कुछ बातों का पता है और ये मेरी आवाज़, ये मेरा फार्मूला, ये ले लें, इसको सुन लें, इसको समझ लें, वरना ऐसा ही होगा। जब देश और दुनिया में इतने भयानक कांड हो सकते हैं
तो उनसे कई कई गुणे ज़्यादा कांड क्यों नहीं हो सकते, और वे क्रिस्टल क्लियर हैं, वे होंगे यदि मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई तो। जिस देश के संविधान को लोग खड़े खड़े पार्लियामेंट के सामने जला दें और कहें कि हजारों साल पहले का मनुस्मृति आधारित हमें संविधान चाहिए, ये समझ लो कि वो तो देश जल गया, उसकी आग तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। आज नहीं तो वो देश कल को जलेगा, क्योंकि ऐसे भयानक कानून को लाने के लिए इतने लोग आवाज़ उठाएं, इतनी गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करे, तो वहाँ पर ऐसे कांड क्यों नहीं सकते, वहाँ तो ऐसे ही होंगे। और ये ज़रूरी है, और ये मैं चिल्ला चिल्ला कर इसलिए कह रहा हूँ कि किसी का कुछ भला कर दिया जाए, हो जाए। और क्या क्या करते हैं सुनो। जिस देश में, जिस परिवार में 130 करोड़ लोग रहते हों, और उस इतने बड़े परिवार में यदि 3 गुंडे घुसियाएँ, 3 गुंडे घुसियार वो अपनी बदमाशी करते रहें, चोरी करते रहें, भ्रष्टता करते रहें, और 130 करोड़ लोग उनको रोक नहीं सकें 3 गुंडों को, तो वो समझ लो कि वे मानव पुत्र हैं ही नहीं। वे केंचुए हैं, वे हिरण हैं, वे कीड़े मकोड़े हैं, और उनके साथ तो ऐसा होगा और होना चाहिए। यदि वो मानव पुत्र होते तो राफेल के सौदे में खड़े होकर कराते कि इसकी तुम इंक्वायरी करो, लेकिन वे नहीं आते। क्यों नहीं आते ये तो हम बताएंगे, आप समझते हैं। लेकिन ये जो राफेल का सौदा है, ऐसे ही नहीं हो सकता है कि सबके सामने 1-2 गुंडे और लूट खसोट कर खाएं और पूरे देश के लोग मूक दर्शक बनकर टुकर टुकर देखते रहें। ऐसे देखोगे तो समझ लो कि आप लोग मानव पुत्र नहीं हैं, आप लोग कीड़े मकोड़े हैं, हिरण हैं, बघेर हैं, शेर हैं, चीते हैं, और आप लोगों का भी विनाश ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। जैसे दूसरी सभ्यता सृष्टि लाने के लिए परमात्मा ने उल्का पिंड भेजे और सारे डायनासोर ख़त्म हो गए, और उससे एक नई मानव मैमल सिविलाइजेशन का विकास हुआ, और उनका रिजल्टेंट हम हैं कि हम अपने को मानव पुत्र कहते हैं। ये ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता कि 44 लोगों जवानों को उड़ा दिया हो, और पूरे 2-4 गुंडे टाइप लोग हैं जो ये करते रहें। 130 करोड़ लोगों कोई आवाज़ नहीं उठाए कि अरे उसकी इंक्वायरी तो कराओ। जो लोग इंक्वायरी नहीं करा सकता, पूरे देश, पूरा परिवार इतने लोगों का, वो इसी लायक है कि वो इसी तरह से बुरी तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह मरेगा, वह डायनासोर की तरह मरेगा। मान लो सच्चा है या झूठ है, जहाँ पर कि ईवीएम के द्वारा लोगों की अस्मिता का अपहरण कर लिया गया हो, ऐसा बेशर्मी और देशद्रोही वाला काम कर दिया गया हो, लेकिन 130 करोड़ आदमी आवाज़ नहीं उठा सकते, उसकी इंक्वायरी भी नहीं करा सकते, कोर्ट नहीं करा सकते, राष्ट्रपति नहीं करा सकता, वो नहीं करा सकता, तो समझ लो कि वो देश तो मरेगा। उस देश के मरने का मतलब है कि उस देश के लोग मरेंगे। क्यों नहीं करते? वो अपनी खाल बचाता है, अरे भाई आवाज़ उठाने वाला की तो खैर नहीं, देखो ये लोग तो खा जाएंगे, ये उसको खा गए। आपकी बात भी सही हो सकती है, आप अपने को बचाइए, लेकिन ईश्वर की नियम है, वो तुम्हें बचने देगा जब ना वो दूसरी दुनिया क्रिएट कर लेगा। भारत में देखो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 97%, 97% जजेज एक जाति के हैं। आपको और हमको ये छोटी सी बात लगेगी, सारे फौज के जनरल एक ही जाति के हैं, सारे सेक्रेटरीज 98% एक ही जाति के हैं। तुमको ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन परमात्मा की दुनिया में ये छोटी सी बात नहीं है।
ये एक षड्यंत्र है, यह एक गिरापना है, यह एक भयानकता है, ये झूठ है, ये भ्रष्टता है और इसका निराकरण तो परमात्मा करेगा। उसने मुझे बोला है कि जो लोग ये मैनेज नहीं कर सकते उसमें क्या सभी काम मैं कर जाऊं मंगल, लोगों को मरने दो। लेकिन मेरे शरीर में एक धड़कता हुआ दिल है, मैंने कही परमात्मा इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। इसका सॉल्यूशन 1% यह है कि लोग इसको माने, यही रास्ता है, आज नहीं तो कल यही सिद्ध होगा। मेरी तरह से बहुत से लोग और भी कह रहे हैं। ये तो मैं ये नहीं कहता कि कोई मंगल का फार्मूला, ये तो एक दूसरी एक दिव्य आत्मा ने दिया है, ये उसका है, मैं तो एक स्पीकर की तरह यहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन वो देखो फलाना आदमी कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ मैं करेंगे, वो आदमी कह रहा है मेरे पास आ जाओ मैं करूँगे। चलो उनके कहने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि देखो मेरी आवाज़ या मैं इस देश को बचा दूँगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी वो आत्मा, वो जो परमात्मा, वो देव शक्ति, वो मेरा फार्मूला, वो चीज़ देश को बचा देगी, ऐसे वे भी कह रहे हैं। लेकिन आप लोग सोते रहे तो ये देश बचेगा नहीं। कल को रोना है, चीत्कार करनी है, आज ही कर लेना। और ये लोग ऐसे ही नहीं चिल्लाते। सूरदास या रैदास या जिसकी भविष्यवाणी देखो, जय गुरुदेव की देखो, या बहुत से लोगों की देखो, नास्ट्रेडमस की देखो, या फिर अपने सामने के एक्सपीरियंस देखो, इतिहास में कैसे कैसे जुल्म, कैसे कैसे कांड हो गए। कल को हो सकते हैं तो आज को क्यों नहीं हो सकते? और वे इसलिए होते हैं कि हम उसके लायक होते हैं, हम उनकी परिस्थितियां ऐसी बना रहे हैं। जिस देश में ऐसा हो सकता है कि देखो एक बार बाला को क्या परमात्मा ने चांस दिया, किसी यूरोप की कंट्री से एक बार बाला आई और वह एक देश की साम्राज्य बन गई, लोकतंत्र चलाए, पार्टी को चलाए। लेकिन जिनके दिमाग का विकास इतना भी नहीं हो सका कि भाई तुम लोकतंत्र के संरक्षक बनते हो या लोकतंत्र चलाते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सब्र रखो। इनडायरेक्टली तो तुमने देश का शासन 10 साल चलाया, तो अब तुम डायरेक्टली ही मैं अध्यक्ष या मैं मेरा लड़का उपाध्यक्ष या फलाना किसी को कुछ मत दो। अरे ये जो लोकतंत्र चलेगा तो उस पार्टी के करोड़ों जो लोग हैं उनमें देखो कौन अच्छा भाषण दे सकता है, किसका मैनेजमेंट अच्छा है, किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। उनके लेके पार्टी भाड़ में जाए, उनके लेके देश भाड़ में जाए। हमारा सिप्पा चलना चाहिए। अरे मैंने कही जरा इतना सा तो देख लो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो क्या करोगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता। यहाँ अभी भी लोग हजारों साल का देखो कौन, रविशंकर प्रसाद जो कहता है कि ये मेरा नया संविधान है, उस पर आधारित है। अरे उसको करके तो देखो तुम्हें पता नहीं देश में कैसा भयानक विप्लव, कैसा तूफान, कैसा आग का गोला आ रहा है। और लोग लाएं तो लाए, नहीं लाएं, लेकिन वो परमात्मा तो लाएगा। ये 3 तरह का जो फार्मूला चलाते हैं कि ये या तो आदमी सेल्फ खुद कर ले या फिर उसके आसपास का वातावरण करेगा, दूसरे लोग या पशु पक्षी पेड़ पौधे करेंगे ये वातावरण, या फिर ईश्वर करेगा। वह तो काम जो होना चाहिए अवश्य होगा। इसलिए लोगों मरने को तैयार हो जाओ, भूनने को तैयार हो जाओ, या तो सुधार करो, सुधर जाओ, वरना भारत में बड़ा भयानक होगा। इस आवाज़ को सुन लो, इस फार्मूले को सुन लो। मेरे अनुसार तो यही होना है, क्योंकि कोई देव शक्ति ने मुझे ये बताया है। और मैं कुछ नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी ही, वह उस परम शक्ति का जो अवतरण हो रहा है वह सारा मैनेज करेगी। चौथा पॉइंट था कि भाई तुम्हें ये कैसे मालूम, तो ये मैं पहले ही जवाब दे चुका कि मुझे ऐसे मालूम हुआ।
मैंने परमात्मा को देखा है, वो मेरे पास आया है, वो मेरी चीत्कार सुनकर, आवाज़ सुनकर, मेरी गालियों से घबरा कर मेरे पास आया है कि हाँ मंगल देखो कैसे करो, इस फार्मूले को ले लो। आप माने या नहीं माने ये आपकी मर्जी है। हमारा 5वां पॉइंट है कि भाई तुम बताओ, यदि तुम लोग या तुम्हारे जैसे लोग धोखेबाज निकले, झूठे निकले, फराडी निकले, तो हम क्या करेंगे? आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। देखो पहले कैसे भाषण देते हुए झूठे, मक्कार, धोखेबाज, नकली निकले, शैतान निकले, और वो निकलते ही जा रहे हैं, उनको डर नहीं लगता। ऐसे तुम भी निकले तो हम क्या करेंगे? मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा, आप लोगों की कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, और इसको अपने दिल से पूछो, देश की परिस्थितियों से पूछो, विज्ञान से पूछो। यदि इस आवाज़ में कोई दम निकलता है तो आप तो क्या, सूर्य चंद्रमा भी इस आवाज़ का साथ देंगे, और आप तो फिर नकल करके इस आवाज़ का साथ देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, अभी मेरे पास आ जाओ, मेरी आवाज़, मेरे फार्मूलों को देख लो, सुन लो, समझ लो। त्राण तो इससे ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम इसको टेस्ट तो कर लो। क्या है रास्ता? इसका जवाब मैं अभी दे चुका हूँ कि ये रास्ता यही है। भारत में परिस्थितियाँ ऐसे ही बनेंगी, ऐसे ही बदलेंगी, ऐसे ही तूफान चलेंगे जैसा इशारा ये हमारा फार्मूला करेगा। और वह इस देश को महान बनाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए करेगा। और यदि फिर भी लोग जिद करेंगे, अपनी हठ धर्मिता दिखाएंगे, तो वे लोग ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे जैसे जंगल में जीव मरते हैं, जैसे उस उल्का पिंड से डायनासोर मर गए। इसमें कोई दो राय नहीं, ये लिख लो। ऐसा ही होने वाला है। और ऐसा मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं तो एक किसी परम देव शक्ति की आवाज़ को बता रहा हूँ। वह कोई भेजेगा। इसमें मेरे बनने की संभावना भी इतनी समझ लो कि 130 करोड़ लोग, 1/130 करोड़ गुणा 100% संभावना जो है एक आदमी के ऐसा बनने की संभावना, वो है किसी की भी हो सकती है। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे वीडियो आते हैं यूट्यूब में, तुम बताओ वह आदमी आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है, उसको बता दो ने, उसको भेजो न। उसका नाम कल्कि है या ग्रेट सायरन, ये क्या है, क्या सचमुच में आ रहा है? वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तुम पाप करते रहो और वह आकर तुम सबको बचा ले। जब तक तुम्हारे डंडे नहीं पड़ेंगे, तुम विपत्तियों से चिल्लाओगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुलेंगी नहीं, तब तक वो प्रकट क्यों हो? क्योंकि अभी प्रकट हो जाए तो आप लोगों का कोई सुधार नहीं हो सकता। आप ऐसे ही करोगे, फिर पाप करोगे, फिर मरोगे। इस दुनिया में कोई ऐसे ही नहीं घटित होता। हम एक दिव्य संसार में रह रहे हैं जहाँ हर कण पर, हर जगह परमात्मा बैठा हुआ है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने दुराचारी आचरण की वजह से उसको देख नहीं पाते। इसलिए संभल जाओ, वरना संभलना तो है ही। प्रकृति समय डंडे मार कर भारत के लोगों को संभलाएगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।